ओम शांति। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आज हम हैं माउंट आबू का मनमोहनी कॉम्प्लेक्स में। यहाँ पर कैट का प्रोग्राम चल रहा है जिसमें हमारे लखनऊ से आए हुए भ्राता जी अपना अनुभव शेयर करेंगे। मुझे डॉक्टर आमोद सचान कहते हैं और जी मैं जी प्रोफेसर एंड हेड हूँ वहाँ पर मेडिकल कॉलेज में, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में। जी जी और उसके अलावा बाकी और अस्पतालों में मैं चलाता हूँ। जी जी तो जैसे कि किसी दर्शक को, किसी को कोई आवश्यकता हो जी तो जी मुझसे संपर्क कर सकता है। मैं उसकी जी। मदद की सेवा के लिए हमेशा उपलब्ध हूँ। तो आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी बता दीजिए। 9936016999। मैं स्वयं डॉक्टर हूँ क्या बात है। और मैं मरीजों का इलाज करता हूँ। जी जी जी। इसके अलावा मैं डॉक्टरों को पढ़ाता भी हूँ। अच्छा। हाँ, मैं मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हूँ हम्म। और मेरे यहाँ पर 2 मेडिकल कॉलेजेस लखनऊ में चल रहे हैं, क्या बात। जहाँ एमबीबीएस और एमडी की पढ़ाई होती है। बहुत सुंदर। करीब 5000 विद्यार्थी हमारे यहाँ मेडिकल के पढ़ते हैं वाह। और करीब वहाँ पर 10,000 करीब कर्मचारी काम करते हैं। तो मेरा 2019 में मैं यहाँ पर एक माइंड बॉडी मेडिसिन का कॉन्फ्रेंस प्रोग्राम होती होता है, है। जी जी। प्रोग्राम होता है, उसमें मैं आया था। हम्म। तो जब मैं आया था यहाँ, तो मैंने यहाँ डॉक्टर सतीश गुप्ता का उसमें उद्बोधन था, जिसमें कि उन्होंने अपने कैट के मरीजों का डिस्क्रिप्शन दिखाया, मरीज भी दिखाए उन्होंने और अपनी एंजियोग्राफीज और बाकी ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ पूरी दिखाई। जी जी जी। और जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था 95 से लेकर के अपने ऊपर स्वयं और बाकी और मरीजों पे भारत सरकार के साथ मिलकर के, कलाम साहब के साथ मिलकर के उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, जी जी वो एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट्स थे बहुत प्रभावशाली थे। जी जी। और चूँकि मैं ये जानता हूँ कि न तो कलाम साहब और न ब्रह्मा कुमारीज़ में कोई झूठ बोलेगा कि इस तरीके का कोई। और दूसरी बात है कि प्रत्यक्ष के लिए झूठ भी नहीं बोला सकता है। अगर वहाँ पर दर्जनों मरीज हैं जो अपना इलाज, जैसे अभी कई लोगों ने आपको बताया जी कि जी मेरी दशा ऐसी थी, मैं ऐसे ठीक हो गया, जी जी। तो वो फिर ऑटोमेटिकली उसके पीछे सत्य है। तो चूँकि मैं मेडिकल का डॉक्टर हूँ, प्रोफेसर हूँ, तो मैंने कहा एक बात तो ये तय है कि ये ऐसा प्रभावशाली होता है। माना सोच का प्रभाव। हाँ, ये जो कार्यक्रम चल रहा है, जी। इससे मरीज ठीक होते हैं, ये बिल्कुल तय है। अच्छा। अब ये कैसे काम करता है, इसका जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं आपने क्यूरियोसिटी। ऑब्जर्व किए होंगे ना। हाँ, मैंने खुद देखा, तो मैंने कहा इसको देखता हूँ भाई ये कैसे होता है। जी जी जी। जो शुद्ध सात्विक डाइट दी जाती है और उसमें कई चीज़ें हैं, उनको डिटेल में नहीं बताऊँगा। जो कई चीज़ें हैं जो खाने के लिए बताई जाती हैं, कई चीज़ें हैं जो खाने के लिए वर्जित कही जाती हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, समय बहुत महत्वपूर्ण है, कब भोजन किया जाए, कब भोजन नहीं सही किया जाए। बात। जी जी। ये 2 आइटम तो इसके हैं। दूसरा, इनकी एक्सरसाइज में ये पता चला कि बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज का रोल है नहीं। नहीं है। सही फिजिकल बात। एक्सरसाइज मिनिमल रोल है। जी जी। ऐसा नहीं कि बिल्कुल जीरो है, लेकिन मिनिमल रोल है कि आप सवेरे 45 मिनट वॉक करें सूर्योदय के बाद में, शाम को आधे घंटे वॉक करें सूर्यास्त के पहले, और एक ब्रिस्क वॉक करें, जिससे कि आपके शरीर का सर्कुलेशन ठीक ठाक बना रहे। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट इसके अलावा है, वो है सोना और जगना। जी। दैट इज अनदर एस्पेक्ट। यहाँ बहुत सारे लोग कई काम करते हैं लेकिन वो जानते नहीं कि हम क्यों कर रहे हैं। सही बात। जैसे हमारे ब्रेन के अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी में, जो ये तय करती है कि हम सूर्य से कनेक्टेड हैं, वो सन से कनेक्टेड है, बराबर। बायोलॉजिकल क्लॉक। तो उसी के अनुसार मुझे जगना है। मतलब जैसे सुबह जगना है 3:30-4 बजे जगना है, रात में 9:30-10 बजे सो जाना है। उसमें बहुत सारे हमारे हार्मोनल न्यूरोट्रांसमीटर्स का रिलेशनशिप उसके साथ है। इस कारण से अगर हम ऐसा सोते जगते हैं तो वो मेरे शरीर पर सही प्रभाव डालती है। अन्यथा आपको सिर्फ सोने जगने से ही आधी बीमारी बढ़ जाती है। आज की तारीख में अनावश्यक अगर सोते हैं तो वो बीमारी अनावश्यक नहीं है। जो समय बताया गया समय के हिसाब उसके, लेकिन आज की भाग दौड़ की जिंदगी में लोगों ने वो सब भूल गए हैं। मतलब ये है कि जब जगना है तब सो रहे हैं, जब सोना है तब जग रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें सामान्य लोगों के बीच में, तो आप देखते होंगे कि रात के 10-11 बजे तक खाना चल रहा है, पार्टी चल रही है, रात के पढ़ रहे हैं बच्चे, रात के 2-2 बजे तक, 3 बजे तक पढ़ रहे हैं, सुबह फिर 10 बजे तक सो रहे हैं। इससे आधा काम इसी से खराब हो जाता है। आपको सोना सिर्फ 6 घंटे है। अगर आपके 3 बजे तक पढ़ रहे हैं, 2-3 बजे तक पढ़ रहे हैं, तो सुबह 10 बजे तक सो रहे हैं। सो तो 6 घंटे रहे, लेकिन इससे सोने से आप बायोलॉजिकल क्लॉक से बदल जाते हैं, तो आपकी जो क्षमता है उससे बहुत कम काम कर पाते हैं। जो एनर्जी सुबह मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती। तीसरी चौथी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि थॉट्स एंड इमोशन, वी डोंट नो हाउ टू हैंडल आवर थॉट्स एंड इमोशंस। तो वो प्रक्रिया जो है यहाँ पर लोगों को बताई जाती है,
करवाई जाती है, लेकिन कुछ मैं उसके आगे का रहस्य और बता देता हूँ जो आपके दर्शकों के लिए शायद काम का जी, जी, होगा। ज़रूर, ज़रूर। हमारे माइंड में 2 पार्ट हैं, हुँ, हुँ, एक है कॉन्शियस माइंड और दूसरा सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड है। हुँ, जितनी हम वार्तालाप कर रहे हैं, जो काम दिन पूरे दिन आप करते हैं, हम करते हैं, वो सिर्फ़ कॉन्शियस माइंड करता है, चेतन मन। हुँ। चेतन मन जो है कुल 3% है हमारे टोटल मन का, अच्छा। कुल। हुँ, हुँ, और बाकी सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड जो है हुँ। वो 97% है। अच्छा, उसमें है क्या? बाहर मुक्ता ही है। उसमें है क्या? उसमें दिखावा है। उसमें है हमारे इस पूरे जीवन काल की हुँ, मेमोरीज़, जो भी मैंने किया है काम, हुँ, उसकी ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग है। जैसे आप कैमरा में खींचते हैं फ़ोटो, हुँ। ऐसी पूरी ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग है, सारा डाटा पड़ा हुआ है। पूरा डाटा भरा हुआ उसमें। इस पूरे जीवन काल का फॉर एग्ज़ाम्पल हुँ, हुँ, अभी आप घर से आए, हुँ, स्टूडियो से आए, जब आए, अभी आप अगर रिकॉल करें, आप कैसे चले, किसके लिए, कौन-सी गाड़ी में बैठे, कैसे आए, कैसे यहाँ पहुँचे, ये पूरी रील आपके दिमाग के अंदर घूम गई। हुँ, हुँ, आप पूरा देख सकते हैं, सुन सकते हैं, आप अगर कोई बातचीत करी वो भी आपके दिमाग में आ जाएगी। हुँ। ये रिकॉर्डिंग है और ये रिकॉर्डिंग पूरे जीवन काल की होती है और ये ऑडियो विजुअल होती है। और वही 97% है। वो 97% है पूरे जीवन काल की। हुँ, और ये रिकॉर्डिंग ऑडियो विजुअल है, हुँ, हुँ। खाली विजुअल नहीं है। तो आपके पूरे जीवन में जो कुछ हुआ है, अच्छा, बुरा, हुँ, जो आपका व्यवहार रहा है, हुँ, जो आपका व्यवहार रिएक्शनरी व्यवहार है, जी, जी, मतलब जी। जो आपके साथ एक्शन होता है, हुँ, आप तुरंत रिएक्ट करके कर देते हैं। तो हमारे पूरे इस दिमाग के अंदर भरा हुआ है, हुँ, हुँ, माइंड के अंदर जो चीज़ें भरी हुई हैं, हुँ, वो है भरा क्या है उसके अंदर? ईर्ष्या, हुँ। द्वेष, क्रोध, मोह, नेगेटिविटी। अहंकार, काम। कलयुग में है ना हम ये लोग। ये जी, ये जी। भरा ही है, कलयुग में नहीं है। हुँ, हुँ, हम जब जितने दर्जनों जन्म लिए, जितने जन्म मिले, पता नहीं कितने जन्म हमको मिले, हुँ, हुँ, 64 तो 84 जन्म तो बाबा ने बताया कि होते हैं पूरे, हुँ, हुँ। लेकिन हमारे को कितने मिले हमें नहीं पता। तो जी, जी। जितने भी जन्म हैं, जितने जन्म सबका भरा हुआ उसमें। हुँ, और हुँ, सब पिछले 2500 वर्ष से हुँ, हुँ, अगर हमें जन्म मिला होगा, हुँ, वो सब नेगेटिव है। उसके पहले अगर हमें जन्म मिला होगा तो पॉजिटिव है, लेकिन नेगेटिव इतना पास में भरा हुआ है हुँ, कि हुँ। पुराना वाला बिल्कुल फेड हो जाता है। तो इस वजह से हमारा व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आता। जैसे जी, फॉर जी। एग्ज़ाम्पल हमने हुँ, आपसे कहा कि हमें प्रेम करना चाहिए, हुँ, हुँ, सबके साथ करुणा करनी चाहिए, शुभभावना रखनी चाहिए, शुभकामना रखनी चाहिए। लेकिन जब वक़्त आता है, हुँ, हुँ। उस समय दिमाग काम नहीं करता। उस समय वो सबकॉन्शियस माइंड जो है, वो एकदम उसको धक्का मारता है और कॉन्शियस 3% है, उसकी ताकत कितनी है? ताकत वो एक कितनी किनारे फेंकता है है। और अपना काम कर जाता है। तो आप बदलते नहीं हैं। जी, जी, जी। तो उसके बदलने के लिए जो प्रक्रिया यहाँ सिखाई जाती है हुँ, कि आप मन के अंदर सिर्फ बाबा को याद करिए। हुँ, तो होता उससे क्या है कि जो पुरानी मेमोरीज़ हैं, वो फेड पड़ जाती हैं। बाबा की मेमोरी, बाबा की जो मेमोरी है, वो प्रेम की है, करुणा की है, दया की है, शुभभावना की है, शुभकामना की है, सुख, शांति, आनंद, ज्ञान की है। ये बाबा की है, शक्तियों की, हुँ, हुँ। ये बाबा की है। तो जब ये आप भरते हैं अपने अंदर, तो आप अंदर से हेल्दी होने लगते हैं। लाभालाभ से भर जाते हैं। लेकिन बाबा से जब आप योग करने बैठते हैं, अब एक हुँ, और चीज़ बता दूँ, बहुत महत्वपूर्ण है वो भी, योग लगता क्यों नहीं है? हुँ, कभी इसमें सोचा आपने? हुँ, कि हम बैठते हैं बाबा के सामने, अकेले बैठे हैं, बाबा के सामने बैठे हैं, फिर भी योग नहीं लगता। उसका कारण है, वो बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि बाबा का योग कैसे लगाया जाए। वो कारण ये है कि जो थॉट्स हैं, जो विचार हैं, ये बहुत ही ज़्यादा बाहर हाई, मुक्ता के। बाहर मुक्ता की बात नहीं, हुँ, जो विचार हैं, दे आर पावरफुल एनर्जी। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट है, ये करंट है, ये हमारे शरीर के अंदर बहता है ना, थॉट्स वही करंट है, उसी की फ्रीक्वेंसी है। तो हर थॉट की अपनी फ्रीक्वेंसी है, प्रेम की अपनी फ्रीक्वेंसी है, करुणा की अपनी फ्रीक्वेंसी है, दया की अपनी फ्रीक्वेंसी है, सद्भावना की अपनी फ्रीक्वेंसी है, ईर्ष्या की, द्वेष की, क्रोध की, वो फ्रीक्वेंसी अलग-अलग है। जैसे मोबाइल फ़ोन है, आपके मोबाइल फ़ोन का टावर के मोबाइल फ़ोन से जब फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है, बोलने लगता है, घंटी बज जाती है। हुँ, टीवी है या एफएम चैनल रेडियो है, कैसे चलता है? जब आप उसकी ट्यून घुमाते हैं और आपकी ट्यून 93.3 पे अगर कोई चैनल चल रहा है, हुँ, तो आपने जहाँ घुमाया, जैसे आपका चैनल आपने बताया कि हुँ, हमारा ये चैनल है, क्या नाम हुँ। बताया आपने? ज्ञान मंथन ज्ञान मंदिर। स्टूडियो। तो ज्ञान मंथन का एक फ्रीक्वेंसी है, हुँ, तो आप वो फ्रीक्वेंसी पे जब आप ट्यून करेंगे, तो ज्ञान मंथन खुल जाएगा, हुँ, हुँ, नहीं करेंगे तो नहीं करेगा। तो जितने ये विचार हैं, बाबा उसका सागर है, जो कलेक्टिव कॉन्शसनेस ऑफ दिस यूनिवर्स है, वही बाबा हैं। हुँ, तो वो उसके सागर हैं, वो प्रेम के, करुणा के, दया के, सुख, शांति, आनंद के, शक्तियों के वो सागर हैं। तो ये जो आप बता रहे हैं, ये सब सेशन में आपने अनुभव किया? ये आपको बता रहा हूँ हुँ, उसके बियॉन्ड का। तो जब मैं ये भाव अपने अंदर रखता हूँ, हुँ, हुँ, हुँ। तो मैं बाबा से कनेक्ट करता हूँ।
तो मुझे करना क्या है कि मुझे अपने अंदर 24 घंटे कोई भी व्यक्ति मिले उसके साथ यही भाव रखने हैं। तो डॉक्टर सतीश गुप्ता जी इसी चीज़ को बताएं। डॉक्टर सतीश गुप्ता सामान्य लोगों के लिए ये थोड़ा एडवांस है। मैंने तो इसलिए, चूंकि आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो मैंने कहा ये लोगों को पता चल जाए कि हम कैसे जुड़े, कैसे ध्यान करें, कैसे योग करें। इसलिए मैंने आपको एक बात बताई है कि जिससे लोगों को अपने अंदर यदि बाबा से योग लगाना है तो मुझको ये भाव पैदा करने पड़ेंगे, प्रेम के, करुणा के, दया के, शुभ भावना के, शुभकामना के। जब कितने साल से ज्ञान में? बताया 2019 से। 2019 से हाँ। है, माना 2-3 तो साल। ये जब मुझे, अब मैं आगे बताऊं, तो जब मुझे ये सब समझ में आया तो मैंने स्वयं ये निर्णय किया कि अब मैं, अभी तक मैं इलाज करता था, पैसा लेके इलाज करता था, इतना बड़े संस्थान मैंने बनाए तो वो सब पैसों से चलते हैं। लेकिन उसके बाद मैंने निर्णय किया कि अब मैं इस साल मेरा आखिरी साल है रिटायरमेंट का, इसके बाद मैं सिर्फ सेवा करूंगा, पूरी दुनिया में लोगों को ठीक करूंगा, इसी बाबा के ज्ञान से ही, बाबा की सेवाओं करके, जिससे कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। और इसी तरीके के सेंटर में लखनऊ में भी खोल रहा हूँ। डॉक्टर सतीश गुप्ता भी लखनऊ में आएंगे और ये भी करेंगे। मैं चाहता ये हूँ कि सब जगह फैले ये, चूँकि यही ठीक होने का तरीका है और कोई तरीका नहीं है। बाकी जो कुछ है वो सब टेम्परेरी है। इलाज, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको फोड़ा हुआ, चीरा लगाया, ठीक कर दिया, लेकिन वो इलाज नहीं है। लेकिन मन में अगर किसी के प्रति ईर्ष्या हो, द्वेष हो, उसको इसका इलाज कैसे होगा? उसी का इलाज तो भी आपको बताया कि अगर जब तक वो सबकॉन्शियस माइंड 97% 3% वाला बढ़ाना पड़ेगा, जब हो उसको जब बढ़ाना पड़ेगा। सतयुग में वो 3% 100% था, आज वो 3% बचा है। तो 3% माइंड से हम सिर्फ जिंदा हैं बीमारियों सहित। तो जब वो 3% वाला प्रेम, करुणा, दया, शुभ भावना वाला बढ़ाकर 100% कर देंगे तो रोज प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। ऐसा नहीं कि नहीं है, तो वो फीलिंग भी हमारी आती रहेगी, जो सतयुग की फीलिंग है वो हमारे जीवन में आती रहेगी। देखिए ऐसा है, सतयुग कब आएगा पता नहीं, लेकिन सतयुग में पैदा होने के लिए बात और बता दो। रोज दिन में यहाँ चर्चा होती है कि हमको जन्म मिलेगा, सतयुग में जन्म मिलेगा, सतयुग में जन्म होने का पासपोर्ट सिर्फ एक है। नोट कर लीजिए इसको अच्छे से, और कोई लोगों को बता दीजिए, एक ही पासपोर्ट है। जब मेरे अंदर सतयुग आ जाएगा, अभी आज जिस जिस के मन में सतयुग आ जाएगा वही सतयुग में जन्म पाएगा। हाँ, माना जो वर्तमान में है वो भविष्य में दिखाई जो देगा। अगर हमने अपने अंदर पूरा प्रेम, करुणा भर लिया और मेरे अंदर द्वेष, ईर्ष्या खत्म हो गई तो जन्म मिलेगा। जिसको नहीं भर पाएंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो जन्म फिर वैसे मिलेगा। माना शुरुआत अभी से करनी पड़ेगी, अभी से नहीं। दुनिया में कुछ भी कलयुग बना रहे, मेरे अंदर सतयुग रहना चाहिए। अपने अंदर से अपने अंदर परिवर्तन, अपने अंदर परिवर्तन। मेरे अंदर कोई भाव द्वेष करना है, कोई ईर्ष्या करना है, वो है सतयुग। बहुत सुंदर। तो ये चीज है जो हम चाहते हैं। जी जी। जो मेरे मन में संकल्प है, मैं समझता हूँ संकल्प में बहुत ताकत होती है। जी जी। संकल्प यदि आप अच्छे से लें। और एक और चीज बता दूं आपको, बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये भी दर्शकों के बड़े काम की है। जी जी। जो सब कॉन्शियस माइंड है 97%, ये मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट है। ये कभी आपने देखा कुत्ते को, अगर देखिए आप जाए रास्ते में चलिए तो कुत्ता भौंकता रहता है, और एक बार पलट के सीधे खड़े हो जाइए तो एकदम भाग जाएगा वो। ये सब कॉन्शियस माइंड भी वैसे ही है। अगर आप उसको एक बार ऑर्डर कर दीजिए, नहीं तुमको बस यही करना है, तुमको सिर्फ प्रेम करना है, करुणा रखनी है, शुभ भावना रखनी है, सबके कल्याण का काम करना है, तुमको ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, मोह नहीं करना, तो वो फिर जी आका कहता है, फिर वो आपको फॉलो करने लगता है। लेकिन अभी वर्तमान में क्या हो रहा है, उसने मेरे कॉन्शियस चेतन मन में कब्जा कर रखा है। जब कब्जा कर रखा है तो चेतन मन उसको फॉलो करता है। और वो चेतन मन क्या है, वो इसी ये जो अंदर भरा हुआ है वही जिसको आप देवभान बोल रहे हैं, तो देवभान का कई जन्मों का भरा है वो, सब जन्मों में सिर्फ देवभान बीमारी कहेंगे तो वो वही बार बार उसको रिएक्ट करता है और वैसे हम रिएक्शन करते हैं। तो इसलिए हमको उसके देवभान को काट करके, ये जिसको कमांड बोलते हैं, और इस ब्रह्मांड में बड़ी यूनिवर्सल शक्तियां हैं, मतलब आप अनइमेजिनेबल हैं। यदि आप एक बार संकल्प करते हैं, जानते क्या होता है संकल्प में? फैलता है। आपको एक और चीज बता दें, हमारे माइंड जो है, इस सब पूरे ब्रह्मांड में जितने आत्माएं हैं सबसे कनेक्टेड है। तो यदि आप संकल्प करते हैं प्रेम का, एक ही गुण ले लीजिए, अगर प्रेम का संकल्प लेते हैं तो जितनी आत्माएं हैं जो प्रेम से भरी हुई हैं, उनसे आपका माइंड कनेक्ट हो जाता है। जब कनेक्ट हो जाता है तो आप एक प्रयास करते हैं, वो कई हजार गुना आपका प्रेम बढ़ जाता है, कई हजार गुना करुणा बढ़ जाती है, सेवा बढ़ जाती है। लेकिन वही मन जब और ज्यादा बढ़ जाता है, तो जब बाबा से कनेक्ट हो जाता है
तो हम फिर जैसे बाबा वैसे हम हो जाते हैं, फिर दोनों में कोई अंतर नहीं बचता। भगवान भगवती बन जाते हैं। वो वही हम, वो अशरीरी है, हम भी अशरीरी हो जाते हैं, देहभान खत्म हो जाता है, खत्म हो जाता तो हमारे अंदर सिर्फ प्रेम ही प्रेम, प्रेम ही प्रेम रह जाता है। इस देश में हम डॉक्टरों को, हमें डॉक्टरों को सिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि हम अभी तक 5 साल पहले तक मुझे खुद नहीं पता था कि इलाज कैसे किया जाए। है। हम भी वही सुई, इलाज, ऑपरेशन यही करते थे हम भी। लेकिन अब ये समझ आ गया है कि सारी बीमारियां, आपको एक बॉटम लाइन बता दूं सबसे, अंतिम संदेश, जितनी भी बीमारियां मेरे शरीर में होती हैं, उन बीमारियों को पैदा करना का काम मैंने स्वयं किया है। मैं ही उनका जनक हूँ। अब मैं ही खत्म कर सकता हूँ। और मैं ही अकेले उसको खत्म कर सकता खत्म हूँ, कर सकता हूँ। दूसरा सिर्फ गाइड कर सकता है। तो सारे मरीजों का यही काम है कि वो अपने अंदर परिवर्तन लाएं, अपने जीवन में परिवर्तन लाएं, और उस परिवर्तन ला करके उसके लिए प्रयास करें। जब प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे उनको समझ आ जाएगा और चीज़ें बदल जाएगी, और सब अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। बाकी इलाज टेम्परेरी है, और एक बीमारी नहीं, सारी बीमारियाँ, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक, इवन कैंसर, ये सारी बीमारी हम स्वयं पैदा करते हैं, कोई दूसरा नहीं पैदा करता है। सोच से आती है। लेकिन हम जानते नहीं है, होती सोच से ही है, जो आपने कहा बिल्कुल सही है, लेकिन हम जानते नहीं, इसलिए हम काम उल्टा ही करते रहते हैं। आप तो ब्रह्मा कुमारी में है, तो आप थोड़ा समझते हैं कि हाँ, सोच में बदलनी चाहिए। बाकी पूरे संसार के लोग तो जानते नहीं कि हमें सोच बदलनी चाहिए। पूरा संसार, और आप सोच लीजिए कि पूरे संसार में जितने धर्म हैं पूरी दुनिया में, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, कुछ भी, सभी धर्मों में एक ही बात कही गई है कि सबको प्रेम करो, सबको करुणा करो, सबके साथ सेवा करो, सबके साथ सद्भावना रखो, सबकी मदद करो। इसमें कहा कि ब्रह्मा कुमारीज में कम से कम सब धर्म की परिभाषा जानते हैं, धर्म में कैसे हमको रहा जाए सिखाया जाता है। इससे मैं समझता हूँ जितने भी लोग यहाँ आए हैं सभी लोग लाभान्वित हुए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बात को समझें और अपने आप को स्वस्थ रखें, यही मेरी भावना है। बहुत सुंदर। नमस्कार दोस्तों, एक डॉक्टर होकर भी अपने जीवन में इतना परिवर्तन लाना, और खुद ये कोई हार्ट पेशेंट नहीं है, लेकिन ये एक सेवा भावी आत्मा है जो ब्रह्मा कुमारीज में कैट के प्रोग्राम में आए और अपना अनुभव शेयर किया, और बहुत ही बखूबी रीति से अपने वैचारिक जो क्रांति है जो हमारे सतीश गुप्ता जी लेकर आए हैं, और ब्रह्मा कुमारीज का जो ज्ञान है उस ज्ञान को आपने शेयर किया कि कैसे हम अपने विचार शक्ति से अपनी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। जी हाँ, ऐसे हमारे लखनऊ से आए भ्राता जी ने अपना अनुभव शेयर किया कि कैसे हम अपने आप को हील करके, अपने आप को दुआ देकर, अपने आप को परिवर्तन करके हम ठीक हो सकते हैं। तो इस नंबर पे आप कॉल करके डॉक्टर साहब से कोई भी सलाह हो, किसी प्रकार की कोई बीमारी हो, उसका आप कैसे निदान पाया जा सकता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, 9936016999। तो आप लखनऊ से आए हैं, और इस नंबर पर आप बात करके अपना जो भी बीमारियां हैं उसका निदान पा सकते हैं। न सिर्फ शारीरिक बीमारी, मानसिक रूप से भी अगर आप बीमार हैं, कोई तनाव से ग्रसित हैं, किसी प्रकार का आपको उलझने हैं, वो आत्माएं भी इस नंबर पे कांटेक्ट करके डॉक्टर साहब से सलाह ले सकते हैं। सुबह 9 से 12 इस समय पर आप डॉक्टर साहब से आपसे बात होगी, और आप बात करके अपना समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, फिर हम एक नए व्यक्तित्व के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।